बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो हमें नाम मिला हुआ है, ये हम बहुत ही खुश नसीब हैं और ये नाम सबको नहीं मिलता। आप बड़ी पवित्र आत्मा हो जिनको ये नाम मिला है, क्योंकि भगवान खुद साक्षात संत महापुरुषों का रूप धारण करके संसार में आते हैं और अपने जीवों का कल्याण करते हैं, उनको नाम दान देते हैं और फरमाते हैं कि भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाएगा। पर हम लोगों को, जीवों को बस संसारिक चीज़ों में भटके रहते हैं। हमें विश्वास करके, पक्का विश्वास करके, तो हमें हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करेंगे तो आप ये सोच लो कि संत महापुरुष वो हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है और हमारी सब मुसीबत को, हमारे दुख सुख को हर तरह हमारे साथ रहते हैं और हमारा ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। एक बार एक भगत थे, बड़े खूब सत्संग में जाते थे, पूरा परिवार ही भगत था। तो एक बार संत महापुरुषों ने फरमाया कि भाई आकर आपने आश्रम की सेवा करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। जब जाने लगे तो भगतानी ने अपने भगत जी से बोला भाई आप भी चलो। वो कहने लगा भाई मैं तो नहीं जा सकता, आप सब लोग चले जाओ, क्योंकि ये जो खेत है हमारे, ये खेतों की रखवाली कौन करेगा? ये खेतों की रखवाली तो मुझे करनी पड़ती है। अगर मैं जरा सा इधर इधर होता हूँ तो आसपास के लोग आते हैं और अनाज तोड़ के ले जाते हैं और अपना सब्जियां ले जाते हैं, फल फ्रूट ले जाते हैं। तो मैं इनका ख्याल रखता हूँ, अगर मैं चला गया तो पीछे कौन ख्याल रखेगा? उसने फिर बोला, कहती है कि आपको गुरु महाराज पे विश्वास नहीं है? वो कहते हैं विश्वास तो है, पर ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब गुरु महाराज थोड़ा आएंगे, गुरु महाराज तो वहाँ सत्संग करेंगे और गुरु महाराज तो वहाँ की देखभाल करेंगे। पीछे से लोग मेरी सब्जियाँ तोड़ के ले जाएंगे, फल फ्रूट ले जाएंगे, तो फिर नुकसान होगा, फिर मैं परेशान होऊंगा। तो इसलिए मैं तो यहीं बैठा हूँ, तो मुझे सत्संग पे नहीं जाना। फिर उस भक्तानी ने कहा कि आज तुम आजमा के देखो, क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं साक्षात भगवान होते हैं और वो अपने एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों रूप बना लेते हैं। वो पूरे दुनिया के अंदर भ्रमण करते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी उनको याद करे तो वो उनके साथ होते हैं, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है। वो निराकार रूप भी हैं, साकार रूप भी हैं और अपना घट घट वासी भी हैं, सर्वव्यापी भी हैं। तो इसलिए उनका ऊपर विश्वास करोगे तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आपकी मर्जी है। अब जब काफ़ी भगत जी को समझाया, भगत जी ने बोला चलो चलते हैं। अब भगत जी गए तो वहाँ पे जाके सारा दिन उनका वहाँ पे सेवा में लग गया। जब शाम को आए तो बड़े भगत जी सोच रहे थे कि आज पता नहीं क्या होगा। जब शाम को आए तो आके वो अपने खेतों पे गया और जाके कुछ लोग इकट्ठे होके वहाँ बातें आपस में कर रहे थे। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? वो कहते लगे कि भगत जी क्या बात है, आज आप कहीं गए हुए थे? उन्होंने कहा जी हाँ, आज मैं सत्संग पे मेरी ड्यूटी लगी थी, सेवा करने में वहाँ गया था। तो कहते हैं पीछे आप अपना एक वो चौकीदार छोड़ गए थे, एक सरदार जी को रख के गए थे। वो सरदार जी तो अपना पूरा ख्याल कर रहे थे और अपने साथ में उनके काफ़ी सारे लोग भी थे और जो डंडे लेके खड़े थे।
तो काफ़ी वो सोच में पड़ गए। तो वो कहने लगे कि उन्होंने बोला भाई कैसा था। उन्होंने फिर उनको बताया कि देखो कभी तो वो सरदार नज़र आते थे, कभी वो अपने चोले में नज़र आते थे, और कई रूपों में नज़र आते थे। तो बड़े सोच में पड़ गए। जब सोच में पड़ गए तो घर आए, अपनी वाइफ से बातचीत की। वो कहने लगी कि देखा कि आप कहते थे कि मैं ध्यान रखूंगा, आपसे ज़्यादा ध्यान तो उन्होंने रखा, क्योंकि वो संत महापुरुष अपना डिफरेंट डिफरेंट रूप बनाकर डिफरेंट, ताकि किसी को पता नहीं लगे कितने अपने उनके साथ और सेवादार थे। तो आपके उसका वो खेतों की रक्षा करने लगे। तो देखो ये हमारे विश्वास की बात है। कई लोग कहते हैं कि देखो हमारा मन जो है ना, जब भजन में बैठते हैं तो लगता नहीं है, मन हमारे ऊपर हैवी हो जाता है। पर मन हैवी नहीं होता, मन के ऊपर हम हैवी हो जाते हैं, क्योंकि हम सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर उसमें फंस जाते हैं, तो मन भी हमारा उधर चले जाता है। जैसे आप देखो, आप सिनेमा घर में जाओ, अब सिनेमा के अंदर आप जब पिक्चर चलती है तो कई बार आपके आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा हंसना भी शुरू हो जाते हैं। तो जब सिनेमा ख़त्म होता है तो क्या होता है, वो एक पर्दे का पर्दा होता है। ऐसे ही ये संसार है, ये संसार भी सिनेमा की तरह है। यहाँ पर भी हमारे मन की भावना है कि जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर फंसेंगे तो हम उसमें और फंसते चले जाएंगे। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो हम उसके अंदर ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, जिससे हमारे जीवन का हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो आप कहीं बाहर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके ही भजन कर सकते हो। नहीं, आपको अपने घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर बैठ के भजन करना है। क्यों कि ये जो एक बैलेंस बनाना है, बैलेंस का मतलब होता है कि बीच का रास्ता। ना तो आप बाहर जाके भजन करोगे, ना आप कहीं और करोगे, आप परिवार का भी ध्यान पूरा रखोगे, अपने परिवार के नियम पालन करोगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ये जितना भी परिवार संसार में बनाया है, ये परिवार का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये संसारिक काम करने भी ज़रूरी हैं। संसारिक जितने हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है। और साथ में इसके भजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भजन बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर जैसे संत महापुरुषों ने हमें भजन तो दे दिया, लो जी भजन करो, तो हम कहते हैं जी अब भजन मिल गया, अब तो कोई नाम तो मिल ही गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपने स्कूल के अंदर बच्चे को दाखिला तो दिला दिया, अच्छे स्कूल में दाखिला भी मिल गया, सब बात हो गई, जब तक वो अपना उसको पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा भजन? तो ऐसे ही ये जो भजन है, अगर हम ये भजन नाम नहीं जपेंगे तो जब हमारा आखिरी वक्त आएगा तो हम पास कैसे होंगे? हम बोलते हैं कि हम संसार में इतने काम करते हैं, हमारा काम बनता ही नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, बनता नहीं है। अब बनता है तो फिर बिगड़ जाता है, बनता है तो फिर बिगड़ जाता है। हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो भगवान हमारे ऊपर इतना रुष्ट है? भगवान तो सबके ऊपर खुश है। ये तो हमारे मन की एक बात है जो हम परमात्मा को याद नहीं करते। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना ही संसारिक हमारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, और संसारिक धन भी हमें बहुत मिलेगा, संसार की खुशियां भी बहुत मिलेंगी, और साथ में परलोक का धन भी इकट्ठा होता चला जाएगा और परलोक की खुशियां भी मिलेंगी। तो इसलिए संत महापुरुष तो बार बार यही फरमाते हैं कि देखो ये मनुष्य देह तुम्हें मिली है, बड़े थोड़े टाइम के लिए मिली है, इसका पूरा पूरा एंजॉय करो, पूरा पूरा लाभ उठाओ। ऐसा नहीं है कि ये माया नगरी में फंस के अपना ये मनुष्य जो देह मिली है, ये जो श्वास मिले हैं,
ये श्वासों को खराब कर लो। आप अपने श्वासों को खराब मत करो, ये बड़े कीमती हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से ज़्यादा ये श्वासों का फ़ायदा ले सकते हो करो, क्योंकि ये संसार के अंदर आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे ही आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कहीं पे भी जाओ, आप धन को ज़्यादा कमा लो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर शरीर में ज़्यादा खाना खा लो तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। रात को नींद ना प्रॉपर लो तब भी हो जाएगी। अगर ओवर नींद ले लोगे तब भी हो जाएगी। ये संसार तो एक दुखों का कारण है। इसके अंदर संतुलन बना के चलो, बैलेंस बना के चलो, हर चीज़ को यथाशक्ति यूज करो जिससे आपको पूरा लाभ मिले। क्योंकि देखो, जब आप गुस्सा खाते हो, जो इंसान ज़्यादा गुस्सा, जीव ज़्यादा गुस्सा खाता है, उसकी उतनी भक्ति कम होती चली जाती है, उसकी भक्ति का नाश हो जाता है, उसका जो होता है मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, फिर उसका भजन की तरफ ध्यान नहीं लगता। तो इसलिए सबसे पहले लाइफ के अंदर एक बात सोच लो कि हमें सबसे पहले गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो समझो आपका जीवन का पूरा आपने फ़ायदा उठा लिया। क्योंकि ये सबसे बड़ी एक खतरनाक चीज़ है। जब ये गुस्सा आता है तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, फिर हमें ये सामने नज़र नहीं आता कि सामने कौन है, हम क्या कर रहे हैं। बाद में हमें पछताना पड़ता है, फिर पछताए कुछ नहीं बनता। तो इसलिए ये संसार के अंदर अपना देखो, किसी भी संत महापुरुष के पास जाओ, कभी देखा उनको गुस्सा खाते हुए? आप उनको कुछ भी कहो, अच्छा कहो, बड़ा कहो, बुरा कहो, पर वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको संसारिक चीज़ों से नहीं होता। तो इसलिए अपने आप को इतना भजन करो कि ये संसारिक चीज़ों का पूरा लाभ उठाओ, और संसारिक चीज़ों से प्यार नहीं करना। ये सोच लो कि ये हमारे इस्तेमाल करने वाली हैं, यूज़ करने वाली हैं। आप किसी जैसे बाहर गए, किसी होटल में ठहरे, तो होटल का आप आनंद लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि ये होटल अब मेरा परमानेंट ही हो गया है और मैंने परमानेंट ही इस होटल में रहना है। आपको पता होता है कि यहाँ पे हम बड़े कुछ टाइम के लिए इधर आए हैं, थोड़े से टाइम के लिए, एक रात के लिए या 2 रात के लिए, तो उसके बाद फिर चले जाना है। ऐसे ही ये संसार को भी समझो, संसार का भी आनंद लो। ये मत सोचो कि हमने अब यहाँ आ गए हैं तो हमें जाना नहीं है। इसका कोई गारंटी नहीं है कब यहाँ से जाना पड़ जाए। तो इसलिए ये संसार का जो चीज़ें हैं इनका आनंद लो, इनसे प्यार मत करो। अपने आप को ऐसा बना लो कि जैसे एक पानी होता है, वाटर होता है, वाटर के अंदर कोई भी रंग मिला लो, वो रंग के वो अंदर रंग जाता है। तो ऐसे ही आप संसार की हर चीज़ का पूरा आनंद लो। अपने परिवार को हर तरह से खुश रखो, उनके लिए पूरी ख्याल रखो। और जो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें नाम दान दिया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाएं। अब संत महापुरुषों ने फरमाया है कि इंसान का ज़्यादा भजन में ध्यान नहीं लगता, इसलिए उन्होंने हमारे लिए और आसान तरीके बना दिए हैं, 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक श्रद्धा सा वर्ड डाल दिया, विश्वास। जिस परिवार में विश्वास के साथ इसका पालन होता है, उस परिवार के अंदर भी भगवान खुद साक्षात रहते हैं और हर तरह से आपके ऊपर कृपा करते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं, हर इंसान को, हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते, आधा घंटा करके करो। कम से कम 2 घंटे मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। भजन का कोई टाइम नहीं है कि जरूरी बैठ के ही करना है या लेट के करना है या चलते फिरते करना है। कभी भी इसका कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और ये मनुष्य देह का पूरा लाभ उठाओ। क्योंकि ये मनुष्य देह जो आपको मिली है, इसका कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कब ये हमें छोड़ के चली जाए। तो इसलिए ये तो फिर इसी 5 तत्वों में इसने फिर मिल जाना है। ये जो हमें घर मिला हुआ है किराए के ऊपर, इसका पूरा लाभ उठाए
और अपने जीवन का पूरा पूरा हर तरह से भजन करके संत महापुरुषों की आज्ञा में चले, उनके नियमों का पालन करें और उनके हुक्म के अंदर चले। संसार के अंदर इतने उन्होंने जगह जगह आश्रम बनाए हैं, वहाँ जाके सत्संग सुने। जब सत्संग सुने तो सत्संग के अंदर हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परिवार के अंदर ढूंढें या संसारिक की चीज़ों में ढूंढें, तो फिर हमें उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाए और ये जो मनुष्य देह मिला है इसका भी पूरा पूरा यूज़ करना है इसको, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। संसार की भी सब खुशियाँ हमारे पास हों और परलोक की भी सब खुशियाँ हमारे पास हों। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।